जनगाथा टाइम्स, सबकी खबर। हेलो एवरीवन, जनगाथा टाइम्स में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स इस तरह के आपके सामने पेश कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर ऑफ द डे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले, इस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को स्टडी करने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे कि फोर्स। फोर्स क्या है? कोई भी पुश या पुल को हम क्या कहते हैं? फोर्स। और फोर्स क्या क्या करता है? इस एक फोर्स से क्या होगा? इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ बलून। हम बलून को प्रेस करेंगे, उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। दूसरा क्या करता है? फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट डज इट मीन? कि कोई अगर बॉल ग्राउंड पे पड़ी हुई है तो क्या करेंगे हम? वो तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक हम उसको किक नहीं करेंगे। मतलब हमारे पैर का फोर्स जब तक उसको मूव नहीं करेगा वो वहाँ से मूव नहीं करेगा। सो ये क्या हो गया कि फोर्स ने चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज किया। नेक्स्ट क्या है कि फोर्स इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब जो हमने बॉल किक की है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, इधर से कोई और मेरा फ्रेंड आया, उसने किक कर दिया दूसरी इस तरफ को, लेट्स से टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो वो बॉल क्या होगी? इट विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट, मीन्स इट्स डायरेक्शन हैज चेंज्ड। Another thing it can change is it can change the uniform motion of an object. फॉर एग्जाम्पल, हम कार चला रहे हैं, हमारी 40 की स्पीड पे हम जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? अगर हम एक्सेलरेटर प्रेस करेंगे, मीन्स we'll press the acceleration, it will increase the, what will happen? The force will act and the speed will increase. So ये सारे चेंजेस एक फोर्स लेके आता है। तो इस आपको न्यूटन्स लॉ समझने से पहले ये टर्म का जानना बहुत ज़रूरी है कि फोर्स क्या होता है। अब फोर्स का मेजरमेंट का यूनिट क्या है? न्यूटन। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? बाय अ कैपिटल एन। तो अब जो ये सारे जो फैक्ट्स हैं मोशन के रिलेटेड, वो सारे क्या किए न्यूटन ने अपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस में डिस्क्राइब किए हैं। सो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और उसकी एप्लीकेशंस क्या है हमारी लाइफ में। नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एनी ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट or in uniform motion, it tends to remain at rest or in motion until an external force is applied on it. So another we also call it the law of inertia. Now what is inertia? Inertia is what? It is a tendency of an object to remain at rest or to remain in a state of uniform motion unless acted by an external force. For example, अब क्या हो रहा है कि अब हम जब रेस्ट पे हैं, अब फॉर एग्जांपल हम बस में जा रहे हैं, हम लूजली बैठे हुए हैं, बस अगर एकदम स्टार्ट होती है तो क्या होता है? हमें बैकवर्ड जर्क मरता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी अपर बॉडी है वो तो रेस्ट पे ही रहेगी, लेकिन जो हमारे फीट और लोअर बॉडी है वो टच कर रही है बस के फ्लोर को। सो वो बस के साथ मूव करनी शुरू हो जाती है। तो जो क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की टेंडेंसी है कि जो चीज़ रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगी, इसलिए हमें एक बैकवर्ड जर्क मिलता है। अब इसका एक और एग्जाम्पल है, आपको बार बार कहते हैं कि वियर सेफ्टी बेल्ट्स, वियर सीट बेल्ट्स while you are in a car. So what is the use of this seat belt? यहाँ पे भी ये न्यूटन का लॉ ही अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सीडेंट कोई हो रहा है, एक्सीडेंट में क्या हो रहा है? ज़ोर से हिट हो रही है कार, और हिट होके क्या होता है? कोलिजन के बाद वो स्टॉप हो गई, तो जो हमारा लोअर बॉडी का पोर्शन है वो तो स्टॉप हो गया, लेकिन जो फ्रंट अपर पोर्शन है इट टेंड्स टू रिमेन इन मोशन। सो क्या होता है कि वो कहीं का कहीं जाके बॉडी का अपर पार्ट जाता है। इट कैन हिट द स्टीयरिंग, वी कैन हिट द ग्लास ऑफ द कार। सो ये एक एक्सीडेंट में ये इसकी एप्लीकेशन है। और इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं? जो बायोफिजिक्स के रिलेटेड, जो नर्सिंग के रिलेटेड, जो अब नर्सेज हैं या कोई भी असिस्टेंट स्टाफ है, जब वो व्हील चेयर में हम किसी पेशेंट को लेके जा रहे हैं तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम स्टार्ट करें तब भी एक स्मूथ हो, स्टॉप करें तब भी स्मूथ हो। अगर आप जोर से जर्क से स्टार्ट करोगे फिर वही होगा। जो फीट हैं वो तो व्हील चेयर को टच कर रहे हैं, वो व्हील चेयर के साथ ही मूव करेंगे, लेकिन जो पेशेंट की अपर बॉडी है वो तो रेस्ट पे है, एंड इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। व्हाट विल हैपन?
द पेशेंट विल एक्सपीरियंस अ बैकवर्ड जर्क, उसका सिर पीछे को जाएगा। और अगर मूव कर रहे हो आप, एकदम स्टॉप कर देते हो व्हील चेयर को, पेशेंट विल फॉल डाउन, क्योंकि अब उसकी बॉडी मोशन में है, तो इट टेंड्स टू रिमेन इन मोशन। सो यही है जो एप्लीकेशंस हैं वेरियस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, क्योंकि ये मेनली हमें किस चीज़ के बारे में बता रहा है, इनर्शिया के बारे में। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, इनर्शिया क्या है कि जो टेंडेंसी है बॉडी की, जो बॉडी रेस्ट पे है उसकी टेंडेंसी है कि वो रेस्ट पे ही रहे, जो बॉडी मोशन में उसकी टेंडेंसी है वो मोशन में ही रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू, होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर कुछ नहीं भी क्लियर है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लीव कर सकते हैं और मैं एज सुन एज पॉसिबल उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। फील फ्री टू फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेरीज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।